जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो कल क्लास किए थे लाइव क्लास, उसके नेक्स्ट क्लास को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, भगवान में ही चल रहा है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी भगवान में चल रहा है। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, है ना, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? संयोजन। जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं आपका? उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे ए प्लस बी मिलकर क्या बनाते हैं? ए बी। क्या बनाते हैं? ए बी। उदाहरण ले लें, बिना बुझा, है ना, बुझा चूना सब जल यानी H2O से मिलता है तो बुझा हुआ चूना, है ना, बनता है। क्या बनता है? बुझा हुआ चूना बनता है। यानी बिना बुझा हुआ चूना जब जल से मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना बनता है और बहुत अधिक उष्मा निकलती है। यानी चूने में जब जल डालते हैं तो क्या हो जाता है? एक तो हीट फेंकता है, दूसरा उसके बाद में वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, जैसे CaO क्या करें, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, CaOH का होल ट्वाइस बनता है प्लस उष्मा निकलता है। ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। जिन अभिक्रियाओं में, है ना, उत्पाद के साथ उष्मा भी निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे A प्लस बी अभिक्रिया करके ये भी बनाता है, साथ में उष्मा का निर्माण करता है, वो होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब यहां पर दूसरा पॉइंट की बात करें, वियोजन अभिक्रिया। क्या बात करें? वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, है ना, सिंगल रिएक्शन टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ए और बी ये क्या है? एकल है, मिलकर क्या करते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? है ना, वियोजन अभिक्रिया। ऊर्जा के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। ऊर्जा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक उष्मीय यानी गर्मी द्वारा, दूसरा वैद्युत यानी बिजली द्वारा, तीसरा प्रकाशीय यानी सूर्य प्रकाश द्वारा। उसके बाद अगर बात करें उष्माशोषी अभिक्रिया की, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है ना, तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ए और बी मिलकर क्या बनाता है? देखेगा ए और यहां बी, इसमें क्या है? उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, इसलिए इसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जाए।